ब्रिटेन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड डील भारत के साथ साइन किया है। उन्होंने इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा भी किया कि उन्होंने इस ऐतिहासिक डील को संभव बनाया। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सुना आपने, ये है ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर। ये कह रहे हैं कि ईयू से निकलने के बाद, यानी कि यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद, ब्रिटेन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड डील भारत के साथ साइन किया है। उन्होंने इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा भी किया कि उन्होंने इस ऐतिहासिक डील को संभव बनाया। सर, इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। तो शायद इससे पहले वो कोई और कंट्री दुनिया का नहीं कर सका। और मेरे ख्याल में वो इसका जो सेहरा है, इसके जो सक्सेस स्टोरी है, वो मेरे ख्याल में द मैन ऑन द स्क्रीन जो है, यकीनन नरेंद्र मोदी साहब को ये क्रेडिट जाता है इसका। पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी? क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी? मैंने कहा ना, बॉर्डर के उस पार कोई और ही दुनिया आबाद है। बट एक तरफ वो आईएमएफ को फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, दूसरी तरफ हम आईएमएफ को, अभी फिर हमारा नवंबर का रिव्यू आ रहा है, तो हमारे हाथ पांव फूले हुए हैं कि यार अब हम क्या करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज यह है कि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन हो चुकी है, जो कि इतिहास में बहुत बड़ी डील है। यूके के प्राइम मिनिस्टर इस मुलाकात में काफी बेताब दिखे। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितना भारत के लिए जरूरी था, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यूके के लिए भी था, क्योंकि यूके की इकोनॉमी डाउन चल रही है, जिसको भारत ही बचा सकता था। यूके के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, जिसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छी लग रही थी, जिससे पता चलता है कि वो इस दिल से काफी खुश है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूके में पहुंचते ही उनका स्वागत पारंपरिक परिधानों में नृत्य किया। दोस्तों, अब यूके और भारत की यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिटेल भारत और यूके के रिलेशन को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। इसके अंतर्गत सैन्य डील सहमति को भी आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया पर इस मुद्दे पर क्या रिएक्शन है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर, इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। 185 से 177 नंबर पर आया है भारत का पासपोर्ट, जिसको एक बड़ी राइस कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी जंप है, एक बड़ी छलांग है इंडिया की, कि 10 नंबर स्पॉट्स पे वो इतना ऊपर आया है, और ईयर के पहले फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही। तो ये तो है कामयाबी इंडियन गवर्नमेंट की और वहाँ भारत की, कि वो जो है वो पासपोर्ट को अपने ले आए इतना ऊपर, और एक साथ जो है उन्होंने 10 पॉइंट्स ऊपर आए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर है। पाकिस्तान बॉटम से चौथे नंबर पर है, नीचे से चौथे नंबर पर आया है, और बहुत ही बुरी रैंकिंग है ये पाकिस्तान की पासपोर्ट के अंदर। वेरी बैड रैंकिंग, वेरी एम्बैरेसिंग रैंकिंग, वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, कि दुनिया के जो सबसे गिरे हुए, सबसे निचले दर्जे पर पासपोर्ट्स हैं, उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट शामिल हो रहा है। अच्छा, कभी बहुत पहले ऐसा होता था कि सोचा ही नहीं जा सकता था, ये था कि इतना ऊपर नहीं आता, लेकिन ठीक है दरमियान में, या ओके थोड़ा सबसे डी एंड पर बॉटम से नीचे आएगा, ये कभी नहीं पहले सोचा जाता था, लेकिन अब तो काफ़ी सालों से ऐसा ही हो रहा है। और पाकिस्तान के जो है रैंकिंग, उससे नीचे सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, जिसमें यमन, सोमालिया और इराक। कैन यू इमेजिन? मतलब इसकी भी क्या ज़रूरत थी, सबसे थल्ले चले जाते अब। यमन, सोमालिया के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, यमन के पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, इराक के पासपोर्ट के साथ आपके पासपोर्ट का नाम आएगा। दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। कहाँ देखें पड़ोसी, अब देखें पड़ोसी से जो है आप वो करते हैं कंपैरिजन, पड़ोसी से आप कंपैरिजन करते हैं, और वो जो है उनका पासपोर्ट देखें,
वो 10 जंप मार के वो 177 पे आ गया, और अब जो आपका पासपोर्ट है वो नीचे से जो है वो 4थे नंबर पर है, सोमालिया और यमन के साथ आ रहा है। तो क्या कंपैरिजन है, मैंने दसो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप लड़ाई में जितना मर्जी कंपैरिजन कर लें, जंग में सबसे कंपैरिजन की तो ये चीज़ें हैं, इकोनॉमी, पासपोर्ट्स, ये सारे, टूरिज्म, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो ये है सिचुएशन पासपोर्ट्स की। मैंने आपको बता दी है कि ये क्या हालात हैं। तो मेरे बताने ना बताने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। जिन्होंने करना है काम ते उन्होंने करना है, जो चंगा इन्हों बनाना है। पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके। आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि क्या आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी। सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं। दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज को। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई। अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया आपको? वो 400 पार जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो। भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज को है। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान। मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीजों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए, IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखे वो इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, कहाँ बैठ के चला रहे हैं, इस चीज का पता है। उनकी मिसिस कौन है, आपको इस चीज का पता है? मैडम आप देखिए ना, उनकी हिस्ट्री में तो घुसिए। सारा कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है। और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहां से कहां गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले, कितना बड़ा फर्क आया है।